हेलो स्टूडेंट्स, आई एम निखिल, योर फिजिक्स मेंटर एट नीट काका जी। और अब तक हम लोगों ने लेंस के बेसिक्स को पढ़ लिया। जो पिछली क्लास थी हमारी उसके अंदर हम लोगों ने लेंस के बेसिक्स को स्टडी किया था। दैट इज फंडामेंटल, उसके डेफिनेशंस क्या होती है, फोकस क्या होती है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होती है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होती है। और जब कुछ ना बताया जब फोकस के बारे में तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस को ही प्रिंसिपल फोकस माना जाता है। और अगर मीडिया दोनों साइड पे लेंस की सेम हो तो जो डिस्टेंस फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की होती है लेंस से, वही डिस्टेंस सेकंड प्रिंसिपल फोकस की भी होती है लेंस से। डिस्टेंसेस को फोकल लेंथ बोला जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। आज थोड़ा सा मैथमेटिकल हो जाते हैं। तो अब हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं लेंस फॉर्मूला पे या लेंस मेकर्स फॉर्मूला पे। ठीक है ना, तो वी आर इनटू नाउ लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो देखो लेंस मेकर्स फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाएगा, तो इसके लिए हमारे पास पहले से ही हम लोगों ने ऑलरेडी डेरिवेशन इसका देख रखा है जब हम लोग स्फेरिकल सरफेस पढ़ रहे थे, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। ठीक है ना, तो वहां पे जो फॉर्मूला हमने काम में लिया था वही फॉर्मूला काम में लेंगे। तो ये लेंस है हमारे पास, इधर वाली सरफेस की मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, इधर वाली सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है, ये मीडियम μ1 है, ये मीडियम μ2 है और ये वाला मीडियम वापस μ1 है। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, इफ देयर इज अ ऑब्जेक्ट ओवर हियर, देयर इज एन ऑब्जेक्ट ओवर हियर, यहाँ से जा करके और रे यूं टकराएगी, फिर थोड़ी बहुत ऐसे बेंट होगी और फिर थोड़ी सी यूं बेंट होकर के और इधर आकर के टकरा जाएगी वो। ठीक है ना, तो आप इसको देख सकते हो जहां पर आकर के ये फॉर्म कर रही है अपनी इमेज को। ठीक है ना, ये जो इमेज ये फॉर्म कर रही है, यहाँ पे पहली वाली जो बनेगी वो ऐसे पीछे जाएगी। चलिए मैं थोड़ा सा इसको और यूं बना देता हूं कि ऐसे जाकर के ये जो रे है, ये वाली जो रे हमें दिख रही है, ठीक है ना, ये थोड़ी सी ज्यादा बेंड हुई। मान लो कि ये यहां टकराने के बाद फिर यूं हो गई और फिर यूं हो गई है। ठीक है ना, तो इस तरह से कुछ अगर लेंस बेंड करता है तो पहले सरफेस से टकराने के बाद ये जो रे है, अगर मैं यहीं से इसका एक्सटेंशन बनाता, मैं यूं अगर इसको आगे एक्सटेंड कर देता तो यहां इमेज बनती, पहली इमेज। ठीक है ना, ये इमेज कौन बना रहा है? दिस इमेज इज बीइंग क्रिएटेड बाय द सरफेस 1। सरफेस 1 जो है, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, उसने ये पहला इमेज बनाया है जिसको हम बोलेंगे v1। इस इमेज को क्या नाम दे रहे हैं हम लोग? v1 नाम दे रहे हैं। और जो सरफेस 2 के बाद जो फाइनल इमेज बनी है इसको नाम दे रहे हैं हम लोग v2। ठीक है ना, जो फाइनल इमेज बनी है इसको नाम दे रहे हैं हम लोग v2। ठीक है ना, और ये यहां से यूं उठता है। वैसे देखो बार बार लेंसेज के केस में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम ना बना करके डायरेक्ट बीच से लाके ऐसे मोड़ देते हैं। ठीक है ना, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कुछ यूं होता अगर बार बार आपको लेंस बनाना है। ठीक है ना, तो बार बार इतना बड़ा काम नहीं करेंगे हम लोग। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग, ठीक है ना, यूं और यूं। ठीक है ना, अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ऑप्टिकल प्लेन कहलाता है। लेंस का क्या कहलाता है? ये ऑप्टिकल प्लेन। ठीक है ना, अब इसमें होता क्या है कि मैं रे को यहीं से उठाता हूं डायरेक्टली यहां तक। देखो यहां पे हमारी पे ये फाइनल पोजीशन है, फाइनल इमेज की पोजीशन, और ये वाली जो हमारी पोजीशन है, दिस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो मैं यहां से यूं उठाता हूं रे को, जैसे इस केस में उठाया हूं, और यहां से यूं मोड़ देता हूं। ठीक है ना, तो बार बार लेंसेज के केस में इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं बनाएंगे हम लोग, डायरेक्टली ऐसे मोड़ करके और यहाँ पे इमेज बना देंगे। दिस इज द फाइनल इमेज, दिस इज द ऑब्जेक्ट ओवर हियर। ठीक है ना, और जहां से रे को मोड़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज द ऑप्टिकल प्लेन। तो बार बार इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं बनाते, बट दिस इज द रियल वर्किंग। यही हमारी रियल वर्किंग है। एक्चुअली में तो रेज ऐसी मुड़ती है कि इस सरफेस के बाद थोड़ी सी मुड़ेगी और इस सरफेस के बाद थोड़ी सी और नॉर्मल से अभी बेंट हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे अगर आप कहीं नॉर्मल ले रहे हो तो इधर की ओर इट इज गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और यहाँ से क्योंकि ये रेयरर मीडियम होगा तो इट इज अगेन गोइंग टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो होपफुली ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। ठीक है ना, तो नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। तो अब अगर हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए अपने इस एक्चुअल डायग्राम को, क्योंकि इसके लिए तो हम लोग किसको यूटिलाइज करेंगे? अपने एक्चुअल डायग्राम को। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1, अगर सरफेस 1 पे हमें रिफ्रैक्शन देखना है, ठीक है ना, तो फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1, ठीक है ना, तो सरफेस 1 पे अगर हम रिफ्रैक्शन देखें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? What we are going to write over here? So it is this mu2 by v1, mu2 by v1, ठीक है ना, माइनस, और फिर से क्या लिखेंगे हम लोग?
क्योंकि देखो फाइनल जो यहाँ पे आपको अगर वो फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला होता क्या है, इट इज म्यू फाइनल बाई वी माइनस म्यू इनिशियल बाई यू, इट इज म्यू फाइनल माइनस म्यू इनिशियल बाई आर, वो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो होपफुली वो याद है आप लोगों को। तो यहाँ पे फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1 जो म्यू फाइनल होगा वो म्यू 2 होगा और जो म्यू इनिशियल होगा वो म्यू 1 होगा। तो म्यू 2 बाई और म्यू जो यहाँ पे सरफेस 1 से जो इमेज बनी है, क्योंकि वो V1 बनी है, सरफेस 1 ने जो इमेज बनाई है वो V1 पे बनाई है, तो इसलिए उसके लिए V जो होगी वो V1 होगी। तो म्यू 2 बाई V1 माइनस फिर से क्या लिखूंगा मैं, म्यू 1 बाई और उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से सारे डिस्टेंसेस इसके ऑप्टिकल प्लेन से मेजर किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको मैं V1 बोल रहा हूं यहां से, और ये वाली जो डिस्टेंस है इसको V2 बोल रहा हूं, V2 या V भी बोल रहा हूं, V इक्वल टू V2। और यहां से यहां तक कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको मैं बोल रहा हूं U, ठीक है ना। तो म्यू 2 बाई V1 माइनस म्यू 1 बाई और फिर हम लोग क्या लिखेंगे, U लिखेंगे, ठीक है ना। ये होपफुली आप लोग को ये चीज दिख रही है कि म्यू 2 बाई V1 माइनस यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, म्यू 1 बाई U, ठीक है ना। अब इसको देखो कैसे आप फीड करोगे, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे म्यू 1 बाई U लिख रखा है, तो इसमें U की फीडिंग जरूरी है और आपको दिख रहा है यहाँ पर। बट क्योंकि ये जो डेरिवेशन है ये सभी के लिए वैलिड है, सभी के लिए वैलिड होने का मतलब ये है कि ये जो हमारा डेरिवेशन है ये कॉनकेव के लिए भी वैलिड होता, कॉन्वेक्स के लिए भी वैलिड होता, तो हम लोग U को इन जनरल ऐसे ही रख रहे हैं। तो म्यू 2 बाई V1 माइनस म्यू 1 बाई U इट इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन R1, ठीक है ना, म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन R1। और जो सेकंड इक्वेशन बनेगा सरफेस 2 के लिए, फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस 2। तो सरफेस 2 पे आप लोग क्या लिखोगे, तो सरफेस 2 के लिए फाइनल तो म्यू 1 हो जाएगा, तो क्या लिखोगे आप लोग, म्यू 1 अपॉन V1, ठीक है ना, माइनस फिर से क्या लिखोगे आप लोग, म्यू 2 अपॉन, सॉरी म्यू 1 अपॉन V2 होगा क्योंकि फाइनली मैंने V2 ले रखा है। तो म्यू 1 अपॉन V2 माइनस फिर से क्या लिखोगे, म्यू 2 अपॉन और उसके बाद फिर क्या लिखोगे V1 एंड दिस इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2, ठीक है ना, म्यू 1 माइनस म्यू 2 अपॉन यहाँ पे नीचे क्या लिखा जाएगा, R2 लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, म्यू 1 अपॉन V2 माइनस म्यू 2 अपॉन V1 एंड दिस इक्वल टू माइनस ऑफ और फिर मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन R2, ठीक है। तो मैंने अभी फिलहाल यहाँ कोई साइन फीड नहीं किया है U का R का, क्योंकि मान लो कि ये अगर आपके पास कॉनकेव होता, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर होता, ठीक है ना, तो उसके लिए R1 जो हो जाती वो नेगेटिव हो जाती और R2 पॉजिटिव हो जाती। ये कॉन्वेक्स है तो इसके लिए R1 पॉजिटिव है, R2 नेगेटिव है, तो मैं जनरल डेरिवेशन कर रहा हूं बिना साइन डाले यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं ऐड करूं दोनों इक्वेशंस को, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस 2 करता हूँ यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, सो इट इज म्यू 2 बाई V1, ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ऐड करने के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज म्यू 2 बाई V1 माइनस म्यू 1 बाई U इट इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन R1। और जो दूसरा इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, म्यू 1 बाई V2 माइनस म्यू 2 बाई V1 एंड दिस इज इक्वल टू, और यहाँ पे फिर क्या लिखोगे आप लोग, माइनस ऑफ म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन R2, ठीक है ना। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करूं तो ऐड करते ही आपको क्या दिखेगा यहाँ पे कि कैंसिलेशंस होंगे कुछ, ठीक है ना। तो अगर आप कैंसिलेशंस यहाँ पर देखो तो ये दोनों जो हैं यहाँ पर, ये म्यू 2 बाई V1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे क्या कॉमन ले सकता हूँ, म्यू 1 कॉमन ले सकता हूँ, तो म्यू 1 मैंने कॉमन ले लिया और फिर क्या लिखा हुआ 1 बाई V2 और V2 ही हमारी V है, दैट इज द फाइनल इमेज, ठीक है ना। तो 1 बाई V माइनस फिर से क्या लिखा हुआ 1 बाई U एंड दिस इक्वल टू, फिर यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, म्यू 2 माइनस म्यू 1 को कॉमन ले लूंगा, तो अंदर हमारे पास आ जाएगा 1 बाई R1 और क्योंकि यहाँ नेगेटिव का साइन था तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई R2, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला है आप लोगों के पास, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो फॉर्मूला है आप लोगों के पास, ये मैं सेट कर देता हूँ। सो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें क्या लिखा हुआ है, म्यू 1 इंटू 1 बाई, ठीक है ना, ये जो फॉर्मूला है इसमें लिखा हुआ म्यू 1 इंटू 1 बाई V माइनस 1 बाई U इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब ये जो फॉर्मूला होगा इसमें हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 1 बाई V माइनस 1 बाई U
ठीक है ना, और ये μ1 नीचे ले जाऊंगा तो इट इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, ठीक है ना, μ1 इधर नीचे आएगा तो माइनस μ1 बाई μ1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, एंड इट इज इनटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अब ये जो आपको μ2 बाई μ1 दिख रहा है, दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग मीडियम। आप ऐसे बोल सकते हैं दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग मीडियम। तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, इट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, सिंपली म्यू ऑफ लेंस लिख लोगे, माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी को कई बार लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी बोला जाता है। दिस इज नोन एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ओके, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो ध्यान रखना आप लोग, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस विथ रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग मीडियम माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ये जो लिखा हुआ आप लोगों के सामने, यही क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी डेरिवेशन के लिए आ सकता है, डिराइव लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो आप लोग ऐसे उसको डिराइव करना पड़ेगा दोनों सर्फेसेस पे इक्वेशंस वगैरह लिख करके, ठीक है ना। तो होपफुली यहां तक क्लियर है। लेकिन एक बात और हम लोग को पता है कि इफ द सर्फेस और इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, if the object is at infinity, then the image is formed at the focus। जो इमेज होगी वो कहां फॉर्म हो जाएगी, फोकस पे। then the image is formed at the focus, ठीक है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज फोकस पे फॉर्म होगा। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि फिर u की जगह पे आप क्या लिखोगे, ठीक है ना, ये पहले। लेकिन एक बात ये तो पता है ना आप लोग, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ फॉर्म हो जाती है, फोकस पे। कहाँ, कल ही हम लोगों ने जो फोकस की डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अंदर इस बात को पढ़ा था, मतलब प्रिंसिपल फोकस पे इमेज जो है वो फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो उस पर्टिकुलर केस में जब आप लोग लिखोगे यहाँ पर अपने ये जो फॉर्मूला है, जैसे 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू आप लोगों ने क्या लिखा, म्यू माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ठीक है ना। लेकिन जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे जब आप u को इनफाइनाइट कर दोगे, ठीक है ना, तो ये वाली चीज जो है ये तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी देन इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस, तो देयरफॉर v इज इक्वल टू f। किस केस में, जबकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। तो यही जो फॉर्मूला है इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। ये वाला जो फॉर्मूला है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1 बाई f, क्योंकि मैं v की जगह पे f लिखूंगा, माइनस 1 बाई इंफिनिटी, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 1 बाई इंफिनिटी जो हो गई वो क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। मतलब कि ये तो 0 ही आप लिख सकते हो, इंफिनिटी लिखो माइनस इंफिनिटी लिखो, बट 1 बाई में करोगे तो 0 आ जाएगा। तो 1 बाई f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ये क्लियर है आप लोगों को। तो कभी कभार अगर आप लोगों को फोकल लेंथ भी डिराइव करने दे तो इसी फॉर्मूले से फोकल लेंथ डिराइव करते हैं, लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह दे करके। और अगर हमसे डेरिवेशन पूछता है फोकल लेंथ का तो हम लोग इसी फॉर्मूले से फोकल लेंथ को डिराइव करते हैं। ये जो फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहलाता है, क्योंकि ये लेंस को बिल्ड करने के काम आता है। अगर लेंस की हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, ठीक है ना, और अगर हमें लेंस की बेसिकली रेडियाई ऑफ कर्वेचर पता हो, तो हम लोग ऐसा लेंस क्रिएट कर सकते हैं जिसकी फोकस जो है वो हमारे अनुसार सेट हो। मतलब डिजायरेबल फोकस की लेंस किससे क्रिएट किया जाता है, इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले से। यहाँ पे देखो फोकस का फॉर्मूला आ गया है। तो लेंस की अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है और उसकी दोनों रेडियाई ऑफ कर्वेचर को अपने हिसाब से सेट करके लेंस को एक पर्टिकुलर फोकस प्रदान किया जा सकता है, एक पर्टिकुलर फोकस उसको दिया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप चश्मे की दुकान पे जाते हो, आई ग्लासेस वगैरह जब आप लेते हो, स्पेक्टिकल्स, तो वहां पे जब अपने आंखों की जांच कराते हो तो वहां पर आपकी आंखों की एक पर्टिकुलर पावर आती है। पावर देखो एक मतलब पावर डायरेक्ट हम पावर के लेंसेज नहीं बनाते हैं, हम फोकल लेंथ के लेंसेज बना सकते हैं। हालांकि इनफैक्ट वो दोनों चीजें एक समान ही है, फोकल लेंथ की लेंस बनाओगे तो पावर की लेंस अपने आप बन जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ की लेंस बनाते हैं जो कि आपकी आई की जो पावर लूज हो गई है उसको करेक्ट कर दे, ठीक है ना। वो फोकल लेंथ की लेंस कैसे बिल्ड करते हैं, तो लेंस की हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होती है
और उसकी दोनों रेडियाई ऑफ कर्वेचर अपने हिसाब से सेट करके और लेंस को पर्टिकुलर फोकस यानी कि एक पर्टिकुलर पावर हम लोग प्रदान कर सकते हैं, उसको गिव कर सकते हैं या उसको दे सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ की जो लेंस है वो इसी फॉर्मूले से डेवलप की जा सकती है, तो इसीलिए इस फॉर्मूले को क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है ना। अब अगर ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, अगर इन दोनों से हम देखें तो RHS पे तो दोनों का सेम है, बट LHS जो है इस पे 1/v माइनस 1/u लिखा हुआ है और इस पे 1/f लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये 1/v माइनस 1/u लिखा हुआ और इधर 1/f लिखा हुआ है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में यहाँ क्या लिख सकता हूँ, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मैं इधर ही लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, कौन सी इक्वेशन 1, ठीक है ना। वैसे तो इक्वेशन 1 2 मैंने इसको नाम दे रखा है, चलो इसको 3 और 4 नाम दे देते हैं। तो दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, from equation 3 and 4 what we can write over here is that 1/v minus 1/u equal to 1/f। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, इसी को बोला जाता है थिन लेंस फॉर्मूला, दिस इज नोन एज थिन लेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। जितने भी लेंसेज के न्यूमेरिकल्स होंगे वो इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले से सॉल्व होंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, दिस इज नोन एज थिन लेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। दिस इज नोन एज थिन लेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थिन लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, दिस इज नोन एज द थिन लेंस फॉर्मूला। तो होपफुली ये जो लेंसेज की जो डेरिवेशन है फॉर्मूले के, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, फिर फोकल लेंथ कैसे डिराइव करते हैं एंड देन थिन लेंस फॉर्मूला, ये क्लियर है आप लोगों को। क्योंकि अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल में मूव करने वाले, मैं एक बार हट जा रहा हूं बोर्ड के सामने से, ताकि आपको ये सारा का सारा चीज जो भी है एक बार में देख सको आप लोग, ठीक है ना। सो दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो अब इक्वेशन नंबर 4 से आप लोगों को क्या दिख रहा है, अगर आप इक्वेशन नंबर 4 से देखना चाहो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को दिख रही है, ठीक है ना, कि जो फोकल लेंथ है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। ये जो फोकल लेंथ है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। कौन से दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा जो फोकल लेंथ है, ठीक है ना। एक्चुअली डिजिटल बोर्ड की यही प्रॉब्लम है, कोई मक्खी वगैरह आके बैठ जाए तो पूरा लाइन खींच सकती है अगर वो इधर से उधर चल दे तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए हम लोग वापस आते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है ना। ये यहाँ पे देखिए क्या है, फोकल लेंथ है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर फोकल लेंथ का फॉर्मूला दोबारा लिखूं, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, so you can see that this focal length is depending on two factors, that is mu minus 1, this mu is the refractive index of lens with respect to the surrounding media, and this is 1/r1 minus 1/r2, okay. So focal length depends on two factors, focal length depends upon two factors। तो दो फैक्टर्स पे फोकल लेंथ डिपेंड करता है। कौन से दो फैक्टर्स हैं, तो पहला फैक्टर जो है वो है म्यू माइनस 1, ठीक है ना, और जो दूसरा फैक्टर है वो है 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है ना। अब म्यू माइनस 1 जो हो जाएगी, म्यू माइनस 1 इज पॉजिटिव, ठीक है ना। जो म्यू माइनस 1 है ये पॉजिटिव होगी इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस is greater than the refractive index of surrounding media. If the refractive index of lens is greater than the refractive index of surroundings, तो अगर सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस की, तो म्यू माइनस 1 पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि फिर म्यू विल बी ग्रेटर देन 1, और म्यू अगर 1 से बड़ी हुई तो म्यू माइनस 1 क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना। और ये जो म्यू माइनस 1 है तो ऑब्वियसली नेगेटिव कब होगी, ये भी आप लोगों को पता है, नेगेटिव, ओके, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज लेस देन the refractive index of the surroundings। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस की
लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग्स है तो म्यू माइनस वन नेगेटिव हो जाएगी, और अगर वो ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग्स है तो म्यू माइनस वन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब 1/r1 माइनस 1/r2 की अगर मैं बात करूं यहां पे, ठीक है ना, तो ये 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2 इज पॉजिटिव, ये जो है ना इज पॉजिटिव फॉर ऑल द कॉन्वेक्स लेंसेज। जितनी भी कॉन्वेक्स लेंसेज होती हैं उनके लिए 1/r1 माइनस 1/r2 पॉजिटिव होता है, ये भी देखेंगे ऐसा क्यों होता है। और 1/r1 माइनस 1/r2 जो है इट इज नेगेटिव, 1/r1 माइनस 1/r2 इज नेगेटिव फॉर ऑल द कॉनकेव लेंसेज। जो कॉनकेव लेंसेज होती हैं उसके लिए नेगेटिव होता है, 1/r1 माइनस 1/r2 ये नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों होता है आप देख सकते हो, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कोई कॉन्वेक्स लेंस बनाया, ठीक है ना, तो ये r1 हो गई और ये इसकी r2 हो गई। अब 1/r1 की जगह पे लिखोगे 1/+r1, क्योंकि ये जो r1 है ये आगे की ओर है, माइनस फिर लिखोगे 1/-r2 क्योंकि ये जो r2 है ये पीछे की ओर है, ठीक है ना। तो इफेक्टिवली ये हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2, और क्योंकि रेडियस हमेशा, अब यहाँ तो रेडियस का मैग्नीट्यूड है, साइन तो यहीं डाल दिया था हम लोगों ने, ठीक है ना, तो अब ये पॉजिटिव है। लेकिन यही अगर आपके पास कोई कॉनकेव लेंस हो जाती, ठीक है ना, सपोज दैट यू आर हैविंग अ कॉनकेव लेंस, तो उस केस में क्या हो जाता, ये r1 पीछे होता और r2 जो होती वो आगे होती। तो इसके लिए लिखते 1/-r1 माइनस 1/+r2, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता, ये कन्वर्ट हो जाता माइनस ऑफ 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है ना, अगर माइनस कॉमन ले लो बाहर तो ये देख सकते हो कि 1/r1 माइनस 1/r2 जो लिखा हुआ है वो नेगेटिव है कॉनकेव लेंसेज के लिए और पॉजिटिव है कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए, इसको प्लस लगा के लिख सकते थे। तो ये पॉजिटिव है कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए और नेगेटिव है कॉनकेव लेंसेज के लिए, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, 1/r1 माइनस 1/r2 इज पॉजिटिव फॉर ऑल कॉन्वेक्स लेंसेज, इज नेगेटिव फॉर ऑल कॉनकेव लेंसेज, ठीक है ना। अब फोकल लेंथ देखो कैसे यहाँ पे गवर्न होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे आकर के वापस ये फॉर्मूला लिख रहे हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो। तो फोकल लेंथ के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा था कि 1/f जो है वो किसके बराबर होता है, इट इज म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये 1/f है। तो 1/f जो है वो म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये तो आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अगर ये पॉजिटिव है, 4 केसेस है, ठीक है ना, तो f इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, ठीक है ना। अच्छा, फोकल लेंथ पॉजिटिव होने का मतलब ये होता है कि जो लेंस है वो कन्वर्जिंग है, और फोकल लेंथ नेगेटिव होने का मतलब ये होता है कि लेंस इज बिहेविंग एज अ डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है ना। इस चीज को मैं प्रीवियस पेज पे ही लिख देता हूं, ठीक है ना। पॉजिटिव फोकल लेंथ, ठीक है, पॉजिटिव फोकल लेंथ इंडिकेट्स दैट, positive focal length indicates that the lens is of converging nature, lens is of converging nature, and negative focal length, and negative focal length indicates that lens is of diverging nature, ठीक है ना। and negative focal length indicates that the lens is of diverging nature। तो पॉजिटिव फोकल लेंथ ये इंडिकेट करता है कि जो लेंस है वो कन्वर्जिंग नेचर का है, और नेगेटिव फोकल लेंथ ये इंडिकेट करता है कि जो लेंस है वो डाइवर्जिंग नेचर का है, ठीक है ना। तो अब हम लोग वापस यहां पर आते हैं। तो f इज पॉजिटिव, देखो इफ 2 केसेस में f पॉजिटिव हो जाएगा। f इज पॉजिटिव इफ म्यू माइनस 1 इज पॉजिटिव एंड 1/r1 माइनस 1/r2 इज पॉजिटिव, ठीक है ना। क्योंकि फिर उस केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और f कब पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है ना,
तो f इज पॉजिटिव, ठीक है ना, इफ म्यू माइनस 1 इज नेगेटिव, ठीक है ना, एंड 1/r1 माइनस 1/r2 इज नेगेटिव। क्योंकि इस केस में भी क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव इंटू नेगेटिव होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फोकल लेंथ दो केसेस में पॉजिटिव हो सकती है, या तो 1/r1 माइनस 1/r2 भी पॉजिटिव हो और म्यू माइनस 1 भी पॉजिटिव हो, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, ये वाला केस कब आएगा हमारे पास, देखो 1/r1 माइनस 1/r2 पॉजिटिव होना मतलब कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, और म्यू माइनस 1 पॉजिटिव होना मतलब कि जो लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सराउंडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, मतलब कि लेंस को रेयरर मीडियम में रखा गया है। लेंस को कहां रखा गया है, अपने कंपैरिजन में रेयरर मीडियम में, ठीक है ना। तो ये केस तब होगा, मतलब कि f इज पॉजिटिव का जो पहला केस है, दैट इज कब हो जाएगा बताओ, व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस is placed in a medium which is rarer in comparison to the lens, ठीक है ना, in comparison to the convex lens, ठीक है ना। तो ये तब होता है when a convex lens is placed in a medium which is rarer in comparison to the convex lens, ठीक है ना। और ये कब होता है, अब समझना इस वाले केस को आप लोग, ठीक है ना। इस वाले केस में क्या होगा, सेकंड केस, f इज पॉजिटिव, ये तो हमारा पहला केस है, ठीक है ना। यहां पे इसको मैं यहां से सेपरेट कर देता हूं, ठीक है ना। अब ये जो सेकंड केस है हमारे पास, इसमें f इज पॉजिटिव इफ म्यू माइनस 1 इज नेगेटिव एंड 1/r1 माइनस 1/r2 इज नेगेटिव। तो म्यू माइनस 1 नेगेटिव होने का मतलब है कि लेंस को किसी ऐसे मीडियम में रखा गया है जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, लेंस को किसी ऐसे मीडियम में रखा गया है जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम, मतलब जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है, लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तभी तो म्यू माइनस 1 नेगेटिव होगा। एंड 1/r1 माइनस 1/r2 नेगेटिव होना मतलब ये कौन सी लेंस है, कॉनकेव लेंस है, यानी कि दैट इज, आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज when a concave lens is placed in a medium which is denser in comparison to the concave lens, ठीक है ना। तो हमें दो बार डाइवर्जिंग लेंसेज मिल सकती हैं, ठीक है ना, दो तरह से डाइवर्जिंग लेंसेज मिल सकती हैं, सॉरी कन्वर्जिंग लेंसेज, ये कन्वर्जिंग लेंस है क्योंकि f क्या है, पॉजिटिव है। तो हमें दो बार कन्वर्जिंग लेंसेज मिल सकती हैं। कब कब मिलेंगी कन्वर्जिंग लेंस, या तो आप कॉन्वेक्स लेंस को किसी ऐसे मीडियम में रख दो जहां की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस से कम है, या तो कॉनकेव लेंस को ऐसी मीडियम में रख दो जहां की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉनकेव लेंस से ज्यादा हो, ठीक है ना। ये कौन सी लेंसेज है हमारे पास, तो दीज आर कन्वर्जिंग लेंसेज, कन्वर्जिंग लेंसेज। तो कन्वर्जिंग लेंसेज की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। कौन सी होती है कन्वर्जिंग लेंसेज जिनकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कौन सी हो सकती हैं, या तो कॉन्वेक्स लेंस को किसी ऐसे मीडियम में रखो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्वेक्स लेंस से कम हो, या तो कॉनकेव लेंस को किसी ऐसी मीडियम में रखो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कॉनकेव लेंस से ज्यादा हो, ठीक है ना। तो यहां से ये आपको पता चल गया। और सिमिलरली आप लोग डाइवर्जिंग लेंसेज के लिए लिख सकते हो। तो डाइवर्जिंग लेंसेज के लिए क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि जो फोकल लेंथ होगी उसको क्या होना होगा, नेगेटिव होना होगा, ठीक है ना। तो f इज नेगेटिव के लिए अगर मैं लिखूं यहां पे, ठीक है ना, तो f नेगेटिव कब हो जाएगा ये बताइए आप लोग। f इज नेगेटिव इफ f नेगेटिव होगा, यदि क्या हो जाएगा उस केस में, इफ
म्यू माइनस 1 is positive and 1 by r1 minus 1 by r2 is negative, क्योंकि फिर उस केस में पॉजिटिव इंटू नेगेटिव विल कम एज नेगेटिव, ये तो पता ही है आप लोगों को, ठीक है ना। तो म्यू माइनस 1 पॉजिटिव होना और 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 नेगेटिव होना। अब 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि ये कॉनकेव लेंस है, और म्यू माइनस 1 पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि कॉनकेव लेंस को कहां रखा गया है, एक ऐसे मीडियम में जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा है, ठीक है ना। दैट इज व्हेन अ कॉनकेव लेंस, that is when a concave lens is placed in a medium which is rarer in comparison to the concave lens, ठीक है ना। कॉनकेव लेंस को किसी ऐसे मीडियम में रखा गया है जो कि रेयर है इन कंपैरिजन टू द कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। और जो इसकी लास्ट पॉसिबिलिटी है वो ये है ये हम लोग डिस्कशन किसका कर रहे हैं, सो वी आर डिस्कसिंग द डाइवर्जिंग लेंसेज, ओके। हम लोग डाइवर्जिंग लेंसेज को डिस्कस कर रहे हैं, डाइवर्जिंग लेंसेज। तो डाइवर्जिंग लेंस, जो कन्वर्जिंग लेंस होती है उसकी तो फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, जो डाइवर्जिंग लेंस होती है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो और f नेगेटिव होने की क्या संभावना है, तो f इज नेगेटिव, ठीक है ना, f इज नेगेटिव इफ, अब इस केस में म्यू माइनस 1 को मैं नेगेटिव कर देता हूं एंड 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 जो है इसको पॉजिटिव कर देता हूं। तो इस केस में नेगेटिव इंटू पॉजिटिव जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी वापस, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि क्या किया गया है यहाँ पे, दैट इज, ठीक है ना, दैट इज व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि यहाँ पे 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 को, ये जो ऊपर आपके सामने लिखा गया है 1 बाई, ठीक है ना, दिस इज 1 बाई r1, तो 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 ये आपके सामने जो लिखा गया है वो पॉजिटिव है, वो कॉन्वेक्स लेंस की कैरेक्टरिस्टिक है। सो दैट इज व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन अ मीडियम विच इज डेंसर, ठीक है ना, विच इज डेंसर इन कंपैरिजन to the convex lens, ठीक है ना। एक ऐसी मीडियम में जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कॉन्वेक्स लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, ठीक है ना। तो होपफुली ये आप लोगों को क्लियर हो गया। तो इसीलिए ये बोलना कि कॉन्वेक्स लेंसेज जो होती हैं वो कन्वर्जिंग होती हैं और जो कॉन्केव लेंसेज होती हैं वो डाइवर्जिंग होती हैं, ये बोलना गलत होता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना आप लोग, ये बोलना कि कॉन्वेक्स लेंसेज कन्वर्जिंग होती है और कॉन्केव लेंसेज डाइवर्जिंग होती है गलत होता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो दोनों ही कन्वर्जिंग की तरह भी बिहेव कर रही है और कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो दोनों ही डाइवर्जिंग की तरह बिहेव कर रही है। तो इसीलिए डेफिनेशंस होती हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंसेज की, वो इस बात के इंडिपेंडेंट होती हैं कि वो डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है। तो इसलिए जो डेफिनेशन हम लोगों ने दिया था उसमें कॉन्वेक्स लेंस को ज्योमेट्रिकली डिफाइन किया था कि इट इज थिकर एट द मिडिल एंड इट इज थिनर एट द एजेस, एंड कॉन्केव लेंस को भी ज्योमेट्रिकली डिफाइन किया था, इट इज थिनर एट द मिड सेक्शन एंड इट इज थिकर एट द एजेस, ठीक है ना। तो होपफुली यहां तक क्लियर है आप लोगों को, ये वाली जो चीज अभी आप लोगों ने पढ़ी है, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहां से आगे मूव करेंगे, ठीक है ना। बट देन यहां तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए चीजें, जो कल की क्लास है, कल की क्लास के अंदर हम लोग और आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। बट उससे पहले लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये इंट्रोडक्शन टू जो लेंसेज हैं ये आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो हम लोगों ने लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव किया, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। देन हमारे पास ये वाला जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला फिर इसमें कन्वर्ट हो जाता है, 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि फोकस वगैरह आप इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और उसके बाद फिर
यहाँ पे लेंस मेकर्स फॉर्मूला है जो हम लोगों ने यहाँ पे डिराइव किया हुआ है, ठीक है ना, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और उसी लेंस मेकर्स फॉर्मूला को फिर यहाँ पे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f करके किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, थिन लेंस फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है ना। तो होपफुली ये क्लियर है आप लोगों को, ये जो आज आप लोगों ने पढ़ा है। इंपॉर्टेंट ये है, देखो कल भी कोई होमवर्क आप लोगों को नहीं मिला था क्योंकि इंट्रोडक्शन टू लेंस है, और आज भी केवल हम लोगों ने फॉर्मूले का डेरिवेशन किया है, लेकिन कल की क्लास से हम लोग इसके न्यूमेरिकल सेक्शन में एंट्री ले लेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स में मैथमेटिकल एनालिसिस की अभी हम लोगों ने, कल की क्लास से इसके न्यूमेरिकल सेक्शन में एंट्री हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल सेक्शन में एंट्री हो इससे पहले एटलीस्ट जो पीछे के आपके बैकलॉग्स हैं वो आप क्लियर कर लेना। इसी दिन 2 दिन हम लोग स्लो थे, वैसे बोर्ड ब्लूप्रिंट आपका चल रहा है, तो इसलिए थोड़े से हम लोग के लेक्चर के जो ड्यूरेशन है वो 40 मिनट्स के आसपास तक रिस्ट्रिक्टेड है। बट खैर आप लोग को ये 2 दिन जो बफर मिला है, इनफैक्ट संडे भी था, तो आप लोग को तब तक का सब कुछ कंप्लीट कर लेना चाहिए, मतलब अब तक जितना भी हुआ है, ठीक है ना। अब कल से हम लोग फुल फ्लेज लेंसेज के न्यूमेरिकल्स में एंट्री ले लेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।